Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of fundamental of entrepreneurship, and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are in this part we are going to discuss this topic, that is project formulation, meaning and steps। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि पूरा स्टेप वाइज चल रहा है आपका ये यूनिट कि प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। मीन्स हमें बिजनेस आइडियाज आए तो हमने सबसे पहले देखना है कि कौन से बिजनेस आइडियाज पे हम काम कर सकते हैं। तो हमने किया प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई, तो कौन कौन से प्रोजेक्ट पे हम काम कर सकते हैं। उसके बाद आया प्रोजेक्ट सिलेक्शन, मीन्स किस प्रोजेक्ट पे हमें काम करना। हमने पहले वाली स्टेज में 3 प्रोजेक्ट फाइंड आउट किए थे आइडेंटिफिकेशन स्टेज में कि ये बेस्ट हो सकते हैं। बट बेस्ट में भी कौन सा बेस्ट है वो हो गया आपका प्रोजेक्ट सिलेक्शन कि अब हमें फर्दर इसके साथ ही मूव करना है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, जिसमें हम कहेंगे मीनिंग और स्टेप क्या है। तो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन क्या है, ये एक प्रोसेस होता है डेवलपिंग, प्लानिंग एंड डेवलपिंग अ डिटेल ब्लूप्रिंट फॉर अ प्रोजेक्ट। मीन जो भी बिजनेस आइडिया को आपने सेलेक्ट कर लिया है फाइनली कि ये मेरा बिजनेस आइडिया मुझे इस पे काम करना है, अब इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि कैसे हमें इस पे काम करना है। एक डिटेल ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि इस रास्ते से जाके हमें इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है। तो पूरा हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके लिए रिसोर्स कितना लगेगा, टाइम कब तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम उस प्रोजेक्ट के आउटकम को अचीव कर पाए। ये सब कुछ प्लानिंग हम करते हैं प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में। मीन्स जो भी बिजनेस आइडिया आपने सेलेक्ट किया है उस बिजनेस आइडिया के बारे में प्लान बनाना कि इसको हमें कैसे मार्केट में लॉन्च करना है। तो उस बिजनेस आइडिया से क्या हम अचीव करना चाहते हैं, क्या उसका स्कोप होगा, क्या रिसोर्स उसके लिए लगेंगे, कितने समय में हम इस बिजनेस आइडिया को मार्केट में बिल्कुल वर्क करता हुआ देखना चाहते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं उस बिजनेस आइडिया के साथ काम करने के, वो सब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। गोल क्या है, एक क्लियर स्ट्रक्चर प्लान बनाना जो गाइड करेगा हमें प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में। मीन्स ऐसा प्लान बनाना जो बिल्कुल क्लियर हो, मीन्स यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि हम कर क्या रहे हैं, एकदम क्लियर हो, वेल डिफाइंड स्टेप्स हो उसमें, जिससे हम जो भी प्रोजेक्ट हमने सेलेक्ट किया या जो बिजनेस आइडिया हमने सेलेक्ट किया उसको हम एग्जीक्यूट कर पाए। इंश्योरिंग ऑल नेसेसरी एलिमेंट आर कंसीडर एंड लाइन विद द प्रोजेक्ट गोल, ये इंश्योर कर पाए कि जो भी एलिमेंट चाहिए उस प्रोजेक्ट के गोल को पूरा करने के लिए वो हमारे पास है और हम उसके गोल्स को अचीव कर पाएंगे। बिकॉज अगर आपने प्लानिंग अच्छी करी होगी ना तभी बिजनेस आइडिया आप मार्केट में अच्छे से रन कर पाओगे। वरना अगर आपने प्लानिंग ही नहीं की, आपको पता ही नहीं क्या रिसोर्स लगेंगे, कितना समय लगेगा, आपको कुछ नहीं पता है, बस आप अंधा एक सेलेक्ट कर लिया है बिजनेस आइडिया और बस लॉन्च कर दिया, फेल हो जाओगे। तो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन बहुत जरूरी है, प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो कैसे हम प्लानिंग करेंगे, क्या स्टेप होंगे। सबसे पहला है डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स। पहले बता दो, क्लियरली बता दो कि जो भी बिजनेस आइडिया सेलेक्ट किया या प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया वो अचीव क्या करना चाहता है, उसका गोल क्या है। उसके गोल में क्या क्या आ सकता है कि उसका जैसे गोल हो सकता है कोई स्पेसिफिक गोल कि उसको सेल्स इंक्रीज करनी है या एफिशिएंसी बढ़ानी है या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो आपको पता होना चाहिए जो भी बिजनेस आइडिया के साथ आप आए हो उसका गोल क्या है, कि कस्टमर को सेटिस्फाइड करने का गोल है, मार्केट में शेयर बढ़ाने का गोल है, सेल बढ़ाने का गोल है। गोल जो है वो स्मार्ट होने चाहिए, मीन्स एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, मेजरेबल, मेजर कर पाओ उसको, अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा गोल सेट कर लिया, ऐसा बिजनेस आइडिया सेलेक्ट कर लिया जो अचीव ही नहीं हो सकता, ठीक है, उसके थ्रू जो गोल अचीव करना वो हो ही नहीं सकता, रेलिवेंट ही नहीं है, कंपनी की फ्यूचर गोल से मैच ही नहीं कर रहा है, टाइम बाउंड नहीं है, कोई समय ही नहीं है, चल रहा है आइडिया, वर्किंग पे है, कुछ पता नहीं है कब क्या अचीव होना है। वो स्मार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई स्कोप। डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग व्हाट इज इंक्लूडेड एंड व्हाट इज एक्सक्लूडेड। अब जो भी प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसकी आपको बाउंड्रीज सेट कर देनी है कि क्या क्या उस प्रोजेक्ट में इंक्लूड होगा और क्या क्या उस चीज में नहीं इंक्लूड होगा। दिस हेल्प इन मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन, ensuring that all team member understand the project limit and deliverables। सबको पता होना चाहिए कि सबको क्या करना है उस प्रोजेक्ट के अंदर, सबको सब कुछ क्लियर होना चाहिए, इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमें क्या अचीव करना है और क्या हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू नहीं चाहते, वो सब हम क्लियर कर देंगे जिससे हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनको उनके गोल्स, उनको उनका वर्क रोल पता होगा। एंड रिसोर्स प्लानिंग, एक बार हमें सबको सब कुछ बता दिया कि क्या हमें इस प्रोजेक्ट के साथ करना है क्या नहीं करना है, क्या क्या हमारे ड्यूटीज होंगी, हम रिसोर्स की प्लानिंग करेंगे। मीन्स जो भी रिसोर्स हमें चाहिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, जैसे लोग चाहिए, मटेरियल चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, ऐसा चाहिए, वो हम पूरा प्लान करेंगे कि कितना हमें पैसा चाहिए, कितना हमें लोग चाहिए, वो सब हम प्लानिंग कर लेंगे जिससे हम
उन सबको अरेंज कर पाए। जैसे आप कोई मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च कर रहे हो, ये आपका प्रोजेक्ट है, तो आपको पूरी मार्केटिंग टीम तैयार करनी होगी, एडवर्टाइजिंग मटेरियल, स्पेसिफिक बजट, इसकी पूरी प्लानिंग करनी होगी, कहाँ से हम लाएंगे और कैसे कितना हमें लाना है। डेवलप अ वर्क प्लान, एक बार आपने रिसोर्स की प्लानिंग कर ली, आप वर्क प्लान बनाओगे। ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट टू स्मॉलर टास्क एंड एक्टिविटीज एंड क्रिएट अ टाइमलाइन फॉर ईच टास्क। मीन्स जो भी आपने वर्क प्लान बनाया है कि ये काम करना है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और उसकी एक डेडलाइन सेट कर दो कि ये छोटा छोटा टास्क इतने इतने समय में कंप्लीट हो जाए। फिर धीरे धीरे वो टास्क उसी उसी समय में पूरा होता जाएगा और एक साथ हमारा प्रोजेक्ट एट द एंड कंप्लीट हो जाएगा। रिस्क असेसमेंट, जो भी रिस्क है उस प्रोजेक्ट से जुड़े उसको भी आइडेंटिफाई कर लेना, उसकी रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी बना लेना कि मान लो वो रिस्क हमारे सामने आता है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। मान लो कोई रिस्क है सप्लाई चेन का डिले, कि हमें जो रिसोर्स चाहिए था, ठीक है, जो मटेरियल चाहिए था, मान लो वो डिले हो सकता है, नहीं आ सकता सप्लायर्स ऑन टाइम, तो उस चीज में हमें क्या करना होगा, कैसे अल्टरनेटिव सप्लायर्स को हम हायर कर सकते हैं कि अगर उनसे नहीं मिला तो उनसे ले लेंगे। तो रिस्क जो भी आपको लग रहा है कि ये खतरा हो सकता है, तो उसके लिए पहले से ही एक बैकअप प्लान बना के चलेंगे। बजटिंग, जो भी कॉस्ट आपको लग रहा है प्रोजेक्ट से जुड़ी लगेगी, उसके लिए हम बजट बना लेंगे, जिससे ये इंश्योर हो जाएगा कि जो भी जिस जिस सिस्टम में पैसा लग रहा है या फाइनेंशियल रिसोर्स की जरूरत है, वो आपके पास उस टाइम अवेलेबल है। टीम फॉर्मेशन, जो भी टीम है प्रोजेक्ट की, जिनको रोल दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, उनको रोल बता दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दो, ये इंश्योर कर दो कि टीम मेंबर को पता है कि इसको क्या करना है और किससे क्या उम्मीद की जाए। स्टैब्लिश मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन मेथड, अब जब हमने सारी टीम को वर्क असाइन कर दिया, अब हम उनके वर्क को क्या करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे कि जो भी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है वो कैसी चल रही है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहा है नहीं हो रहा है, जिसमें हम रेगुलर मीटिंग कर सकते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर बता सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस इस के अकॉर्डिंग नापी जाएगी और आपको इस तरीके से काम करना है। रेगुलर मीटिंग कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं आपका जो प्रोजेक्ट में आपका रोल था आपने वो पूरा किया नहीं किया, काम कहाँ तक आगे बढ़ा, जिससे हमें पता रहेगा कि हमारा प्रोजेक्ट फाइनली सही से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। अप्रूवल एंड फाइनलाइजेशन, एक बार एग्जीक्यूशन हो गया, अब हमें क्या करना है, जो भी प्रोजेक्ट प्लान है उसको रिव्यू करना है अपने स्टेक होल्डर, और कोई भी हमें लगता है कि ये चीजें अभी नहीं पूरी हुई है या हमें इसमें थोड़ा चेंज करना चाहिए, वो हम एडजस्टमेंट कर लेंगे और अपने स्टेक होल्डर से फाइनल अप्रूवल ले लेंगे कि जो प्रोजेक्ट हमने काम करना था, क्या आपको लगता है हमने उसमें सही से वर्क किया, मतलब जो प्रोजेक्ट प्लान है वो हमने सही से उसको बनाया, असाइन किया, नहीं किया। अप्रूवल ले लेंगे, एक बार प्रोजेक्ट प्लान फाइनलाइज हो गया, अब हम उसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे, लागू कर देंगे। तो इन स्टेप को फॉलो करके आप एक एक्शनेबल प्लान तैयार कर सकते हो जो क्लियर होगा और इस पे काम किया जा सकता है। और एक बार प्रोजेक्ट आप ने बना लिया है, पूरे स्टेप डिफाइन कर लिए हैं, रिसोर्सेज तैयार कर लिए हैं, जो भी रिस्क है उसको मैनेजमेंट करने का पूरा बैकअप प्लान तैयार कर लिया है, और आपको स्टेक होल्डर से भी रजामंदी मिल गई कि बिल्कुल सही प्लानिंग आपने करी, आप इस प्रोजेक्ट पे बिल्कुल काम करना शुरू करवा दो, इम्प्लीमेंट कर दो, लागू कर दो, तो ये आपका प्रोजेक्ट का जो फॉर्मेशन है वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो हमने स्टेप में देखा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना चाहते हो वो क्लियर करो, कहाँ तक उसका स्कोप होगा, मीन्स क्या चीज करनी क्या चीज नहीं करनी वो उसकी लिस्ट बना लो। रिसोर्स प्लानिंग कर लो, जो जो रिसोर्स चाहिए उस प्लान के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, वो पूरा अपना बैकअप प्लान बनाओ। वर्क प्लान तैयार कर लो, किसके क्या टास्क होंगे, कितने कितने छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लो। रिस्क देख लो क्या क्या होगा, उसका बैकअप प्लान तैयार करो। बजट, पैसा वैसा अरेंज कर लो। टीम बना लो, टीम को काम दे दो और उनके काम को ट्रैक करते रहो। और फाइनली अप्रूवल और फाइनलाइजेशन, ठीक है, अप्रूवल हो गया कि ये प्लान बिल्कुल डन है, प्रॉपर है, हम इस पे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो गाइस हमने अंडरस्टैंड किया, आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।